तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं ब्रंजक चूर्ण या कि ब्लीचिंग पाउडर की। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रंजक चूर्ण, हेडिंग है ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपो या ऑक्सीक्लोराइड, दोनों नाम ठीक है, या कह सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक अणु सूत्र होता है CaOCl2। हमारा Ca यानी कि कैल्शियम, उसे ऑक्सी या फिर कह सकते हैं हाइपो, और Cl2 हो गया हमारा क्लोरीन। जो हमारे आगे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। बनाने की विधि, शुष्क बुझे हुए चूने में 313 केल्विन या 40 सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्रंजक चूर्ण बनता है। यानी कि शुष्क बुझा चूना होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज। इसमें जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, इसमें 40 सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी। कौन सी गैस? क्लोरीन। जैसे कि ये दे रखा है रासायनिक समीकरण के रूप में CaOH का होल ट्वाइज, जिसको बोलते हैं शुष्क बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क का मतलब होता है यहाँ पर जहां पर नमी ना हो, जिसमें नमी नहीं होती है उसको शुष्क बोला जाता है। तो ऐसा हमने चूना ले रखा है और क्लोरीन गैस प्रवाहित की जा रही है 313 केल्विन या कह सकते हैं 40 सेंटीग्रेड तापमान पर, जिससे कि हमारा CaOCl2 बनता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसका दूसरा नाम ब्रंजक चूर्ण भी होता है और ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। साथ में हमारा बनता है जल। क्या बनता है? जल। आगे देखते हैं भौतिक गुणधर्म। देखते हैं भौतिक गुणधर्म। पहला दे रखा है, ये हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। किसमें? जो हमारा ब्रंजक चूर्ण है इसमें क्लोरीन होती है, तो इसी वजह से मतलब जैसे कि भी क्लोरीन गैस प्रवाहित की गई, इस कारण क्या है, क्लोरीन की इसमें गंध आती है। तीसरा, ये जल में अल्प विलय होता है, यानी कि कम घुलता है। क्या होता है? कम घुलता है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, इसमें जल में घोलने पर जल दूधिया हो जाता है। यानी कि जो जल है उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर को डालेंगे तब जल का जो कलर हो जाएगा, यानी कि पानी का कलर हो जाएगा दूध जैसा हो जाएगा, यानी कि सफेद। इसीलिए इसको बोला गया, क्या बोला गया, कि ये दूधिया हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तनु अम्ल कौन से होते हैं? हमारे जो पतले अम्ल होते हैं उनको तनु अम्ल बोला जाता है। इनसे क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। आगे बात करते हैं रासायनिक गुण की। पहला है हमारा गर्म जल से क्रिया। ब्रंजक चूर्ण को जब गर्म जल में डाला जाता है, किसको? ब्रंजक चूर्ण को गर्म जल में डाला जाता है, तब शुष्क बुझा चूना क्या बनता है? शुष्क बुझा चूना और क्लोरीन गैस बनती है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा CaOCl2, यानी ये हमारा ये हो गया ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। इसको गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि शुष्क बुझा चूना बनता है। क्या बनता है? शुष्क बुझा चूना, और साथ में बनता है हमारा क्लोरीन। क्या बनता है? क्लोरीन बनता है। दूसरा है हमारा ऊष्मा का प्रभाव। ब्रंजक चूर्ण को गर्म करने पर, यानी कि जो हमारा ब्रंजक चूर्ण है इसको गर्म किया जाएगा, तब कैल्शियम क्लोराइड व ऑक्सीजन गैस बनती है। यानी कि जैसे कि हमारा ब्रंजक चूर्ण ले रखा है हमने, इसको गर्म किया गया तब कैल्शियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन बनती है। जैसे कि ऑक्सीजन क्या होगी? निकल जाएगी, बचेगा हमारा कैल्शियम और Cl2। क्या बना? ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु जो है 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, पूरे यौगिक की 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तब हमारा कैल्शियम 2 हो जाएगा और यहाँ पर Cl2 कितना हो जाएगा? 4। तब यहाँ पर देखेंगे तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है और Cl2 यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस यौगिक की भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे यौगिक की, तो हमारा कैल्शियम यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और Cl2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। बात करते हैं तीसरे रासायनिक गुण की। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ब्रंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके
कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस प्रदान करता है। यानी कि जब बृंदक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। देखते हैं, हमारा CaCl2 है, ये बृंदक चूर्ण है। CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों की अभिक्रिया होने पर CaCO3 बनता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में बनता है हमारा Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस। ये जो साइन है हमारा गैस को रिप्रेजेंट करता है। चौथा पॉइंट है हमारा विरंजन क्रिया। जब विरंजक चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तब हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, जो फिर से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है। यानी कि जब विरंजक चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब हाइपोक्लोरस अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइपोक्लोरस अम्ल। और यही हाइपोक्लोरस अम्ल पुनः अपघटित होकर क्या बनाता है? नवजात ऑक्सीजन बनाता है। आइए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। CaOCl2 ये हमारे व्यंजक चूर्ण है। HCl ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको तनु अम्ल लिया गया है क्योंकि ये पतला होता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की किसे व्यंजक चूर्ण से अभिक्रिया कराने पर हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, यानी कि HOCl। क्या बनता है? हाइपोक्लोरस अम्ल। और साथ में बनता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। और हाइपोक्लोरस अम्ल को HClO इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यही जो हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल है ये पुनः अपघटित होता है। क्या होता है? अपघटित। या हम कह सकते हैं इसका अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन। अपघटन होने पर HCl बनता है, यानी कि ऑक्सीजन यहां से निकल जाता है और बन जाता है हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बनता है हमारा नवजात ऑक्सीजन। कैसी ऑक्सीजन? नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन बनती है। नोट पॉइंट है हमारा, यह नवजात ऑक्सीजन यानी कि जो नवजात ऑक्सीजन बनी है ये कीटाणुनाशक का और विरंजन का कार्य करती है। कीटाणुनाशक यानी कि कीटाणु मारने का कार्य करेगी और विरंजन यानी कि कलर उड़ाने का कार्य करती है। जैसे कि रंगीन पदार्थ लिया हमने और साथ में क्या लिया? नवजात ऑक्सीजन। ये आपस में रिएक्शन करने के बाद रंगहीन पदार्थ बना देगा, यानी कि कलरलेस पदार्थ बनाएगा। जिसका कोई कलर ना होता हो वो हमारा रंगहीन पदार्थ कहलाता है। उपयोग है हमारे इसके, पहला पॉइंट है कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करता है। किसके रूप में? कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करेगा। नंबर 2, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, यानी कि क्लोरोफॉर्म बनाने में। नंबर 3 है चीनी को पारदर्शी करने में, यानी कि ट्रांसपेरेंट या कह सकते हैं सफेद बनाने में। क्या बनाने में? पारदर्शी या सफेद बनाने में। नंबर 4 है हमारा लॉन्ड्री में कपड़ा साफ करने में, यानी कि लॉन्ड्री क्या होता है? जहां पर कपड़ों की सफाई की जाती है, तो कपड़े साफ करने में भी इसका यूज किया जाता है। नंबर 5 ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, यानी कि ऊन में जो सिकुड़न आ जाती है उससे बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा की, यानी कि खाने वाले सोडा की। धन्यवाद।